नमस्कार दोस्तों। इस समय नितिन गडकरी को लेकर के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। जब से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है, तब से E20 को लेकर के पब्लिक फिर से बहुत ज़्यादा वो मतलब पब्लिक में गुस्सा है और उसको लेकर के एक सोशल मीडिया हैंडल भी बन चुका है और जिसके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर होते जा रहे हैं। और ये मैटर इतना ज़्यादा ये लोगों को टच कर रहा है क्योंकि सब हर भारत में हर किसी के पास कोई ना कोई किसी तरीके का व्हीकल, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, वो यूज़ कर रहे हैं। और जब उसमें कोई किसी भी तरीके का पेट्रोल है, डीजल के साथ ही मतलब उसको ब्लेंड किया जा रहा है एथेनॉल को, तो ये चीज़ इससे सब लोग ग्रसित हैं। तो अभी तो अब मतलब जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद धर्मेंद्र प्रधान जी के जब जब से इस्तीफा हुआ है, तो शायद अगला नंबर अब नितिन गडकरी का है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं, वायरल क्लिप्स हो रही हैं, उनके बयान हो रहे हैं, उसमें कई तरीके के लोग अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। उन वो जैसे मिर्ज़ापुर के मीम्स चल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि मेरा नंबर था, तुम्हारा नंबर है। तो या फिर जैसे राउडी राठौर का मीम चल रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो इनके पसीने छूट रहे हैं। तो अगर आप ये देखिए तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर एथेनॉल जो है, ये ब्लेंडिंग की बात हो रही है, तो ये तो पेट्रोलियम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है। तो आखिर इन पे क्यों आ रहा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब पिछले कुछ समय से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा जो इस E20 को लेकर के जो डिफेंड कर रहे हैं वो नितिन गडकरी थे। उन्होंने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सब जगह जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने डिफेंड करते थे, उन्होंने गए मंचों से अपने सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूज़ चैनल्स पे, जहाँ जहाँ पॉडकास्ट वगैरह पे भी वो जाते थे और वहाँ पे वो E20 को बहुत ही प्रमोट करते हुए दिखे। एथेनॉल ब्लेंडिंग का उन्होंने खुल के समर्थन किया। उसके अलावा उन्होंने इतने उसके फ़ायदे गिनाए कि किसानों को इसका बहुत फ़ायदा है। जो इथेनॉल बनाने, एथेनॉल के लिए जो इसके रॉ मटेरियल है, गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, तो इसको मतलब कि जो उगाने वाले किसान हैं तो उनको बहुत फ़ायदा है, उनकी फसलों का उनको अच्छा दाम मिलेगा। तरह तरह के उसके बेनिफिट गिनाए जा रहे थे। ग्रीन एनर्जी है, आज के समय में ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम करेगा। ग्रीन एनर्जी है। इसके अलावा ये इंपोर्ट बिल, क्योंकि भारत में ये बताते थे कि भारत में पेट्रोलियम जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, तो इंपोर्ट में जिस हिसाब से अभी ईरान और यूएस का टेंशन चल रहा है, जिस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं, तो वो इसमें भी बहुत ज़्यादा उसको डिफेंड करा जा रहा था। वो ये बोल रहे थे कि इससे बहुत फ़ायदा होगा देश का, इससे देश की बहुत तरक्की होगी और कहीं ना कहीं वो एक इंडिपेंडेंट भी बन सकते हैं। और इसको लेते लेते ये मैटर जो है यहाँ तक चला गया कि उन्होंने ये तक बोला कि आने वाले समय में लगभग 80% 85% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा सकती है। और सिर्फ इसी में नहीं, डीजल को लेकर के भी था। तो ये मैटर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन अब समस्या क्या आ रही थी कि पिछले आपने समय में देखा तो बहुत लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे और लोगों ने अपने जो अपने दर्द बताए हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई हैं कि जो उनकी गाड़ियाँ हैं वो एथेनॉल के हिसाब से नहीं है। वो उनकी गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, उनकी माइलेज कम हो रही है, उनके इंजन सीज हो जा रहे हैं, उनके इंजन की परफॉर्मेंस कम हो रही है, उनके कारों में महंगी महंगी कारें हैं उनमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और जब वो उसको ले करके सर्विस सेंटर में कंपनी में जाते हैं तो कंपनी उसमें डायरेक्ट उनका वो कहती है कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो पेट्रोल डीजल के हिसाब से बनी हुई हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन ही वही है, उसमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल या डीजल के हिसाब से वो बनी ही नहीं हुई है। तो उसमें क्या हो रहा है कि कंपनियां उसको गारंटी नहीं दे रही हैं। जो जब ये इंश्योरेंस क्लेम में जाता है तो वो भी उसमें नहीं पे करते हैं। वो कहते हैं कि आपने भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस का वायलेशन है। आपको कोई व्हीकल है उसका जो सुटेबल पेट्रोल है, जो भी उसका फ्यूल है, आपको उसी हिसाब से चलाना है, तो वो भी क्लेम नहीं मिल रहा। तो अच्छी अच्छी कारें, महंगी महंगी कारों की बर्बादी हो गई। अब जब लोगों ने, यूट्यूबर थे, आपने देखा यूट्यूबर हैं और कंपनीज़ हैं और लोगों ने इसको चीज़ को उठाया, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक तरीके से समझ लीजिए कि आप भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट से जब गवर्नमेंट ने इतना प्रेशराइज़ करा हुआ था कि लोगों ने इस चीज़ को लेकर के फिर अपने पहले तो अपने दर्द बताए कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है, लोगों ने अपने मतलब खुल के बताया। लेकिन आपने देखा कि
उसके बाद एकदम से उन्होंने करेक्शन वीडियो डालने शुरू कर दिए कि मैं नहीं, मेरी गाड़ी में गलती नहीं थी, ये तो मेरी गाड़ी में गलती पेट्रोल की ये एथेनॉल की वजह से नहीं, ये तो कंपनी की वजह से दिक्कत है, ये तो किसी और वजह से प्रॉब्लम है। ये बहुत लोगों ने बोला कि ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत लोगों ने इसको डिफेंड करने लग गए। तो कहीं ना कहीं वो साफ दिख रहा था कि सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा जो एक तरीके से प्रेशर है, उसकी वजह से वो लोग अपना दर्द भी नहीं बता सकते, मैं तो बता पा रहे हैं। और आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अदर हैं, अपोजिशन है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अगर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो एथेनॉल का जो मटेरियल आ रहा है वो आ रहा है आपका महाराष्ट्र से, और सबसे प्रमुखता से। अब आप देखिए तो जो एथेनॉल बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो उसमें चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, नितिन गडकरी हो, चाहे कहीं भी हो, उनके सबके इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस पे सब पार्टियों के हाथ, लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और सब इसमें बेनिफिट ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मुद्दे होंगे तो उन पे कोई बात नहीं करेगा, कोई इस पे खुल के बात नहीं करेगा, कोई इस पे मतलब इस बात को लेकर के कभी मैटर बनेगा ही नहीं। तो अब समस्या क्या आ रही है कि जब लोगों के अंदर, तो इसी बात को लेकर के E20 जनता पार्टी करके फिर से एक बार मुहिम स्टार्ट हो गई, और माना जा रहा है कि इस बार जो टारगेट है वो नितिन गडकरी हैं। देखिए अगर आप बात करें तो ये सिचुएशन आ क्यों रही है? देखिए पहली बात तो जब मेन समस्या क्या है ना कि इस पे कोई रिसर्च नहीं हो रखी थी, एथेनॉल को लेकर के कोई रिसर्च नहीं थी। गवर्नमेंट ने खुद अपनी जो ब्रीफिंग दी है, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें खुद ही उन लोगों ने बोला है कि हमारे पास E20 के हिसाब से कितने वाहन जो हैं हमारे सुटेबल हैं या कितना वो चल सकते हैं, उस पर कोई रिसर्च नहीं हो रखी थी। वो एक तरीके से पूरा का पूरा समझ लीजिए कि पहले ये प्रोडक्ट ला दिया गया, उसके बाद इस पर टेस्टिंग चल रही है। तो ये तो एक तरीके से गिनी पिग की तरह हो रहा है। तो उसके बाद समस्या क्या हो रही है कि जब इस तरीके से E20 यूज़ किया जा रहा है तो उसका कोई टेस्टिंग नहीं था, तो लोगों ने इस बात को लेकर के बड़ा गुस्सा है कि हमारी महंगी मोटरसाइकिल है, कारें हैं, बहुत लोगों की अर्निंग सोर्स है। अगर कोई कॉमर्शियल व्हीकल चलाता है, कोई बेचारा ऑटो टेम्पो चलाता है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग वही है। और अगर उसकी गाड़ी में कुछ भी हो जाएगा तो ना उसको क्लेम मिल रहा है, ना उसकी रिपेयरिंग हो रही है, वो उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन है। तो एक तरीके से फिर ये बड़ा लापरवाही वाला दिखता है कि कोई मतलब किसी पर टेस्टिंग नहीं हो रखी है, उसको डायरेक्ट ही आप मार्केट में रोल आउट कर दे रहे हैं। देखिए इसमें लोगों का कहना जो है वो अलग अलग चीज़ें अगर आप जाएंगे तो देखिए गवर्नमेंट को, हमें अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम पहली बात तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। उसके इंजन को कंफर्टेबल बनाइए, कुछ इंजन पे वर्क करिए, तब तो उस चीज़ को रोल आउट करिए। अगर आप उसके बगैर करेंगे तो उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है, और इसमें जनता का नुकसान ही नुकसान है। और अगर आप देना ही चाहते हो, अगर आपके अंदर बिल्कुल आप अड़ियल रवैया है कि आप देना ही चाहते हो, तो आप पब्लिक को एटलीस्ट चॉइस दीजिए। कम से कम ठीक है, आप किसी की मान लीजिए आज के समय में 10 लाख 6-7 लाख 8 लाख से नीचे कोई गाड़ी नहीं आती है ढंग की, और ज़्यादातर गाड़ियों के दाम 10 से लेकर 15-20 लाख तक की रेंज में गाड़ियों के दाम होते हैं। तो जब इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहा है, इतनी महंगी कार खरीद रहा है, 1-1.5 लाख 2 लाख की मोटरसाइकिल खरीद रहा है, लोगों की मोटरसाइकिल तो 5-5 लाख तक की मोटरसाइकिल लोग ले रहे हैं, तो आदमी को अगर आप उसमें ऑप्शन देंगे, भले आपको थोड़ा सा महंगा दे दो, अगर आपको लेना है तो उस पर सेस लगा दो। अरे गोल्ड भी तो इंपोर्ट होता है, तो गोल्ड पे लोग सेस लगाते हैं, उस पर टैक्स कलेक्ट करते हैं, आप सेस लगा के पैसे ले लो। आप जनता की जो मतलब कम से कम उसकी जो गाड़ी है वो तो छोड़ दो। एक आदमी एक कार खरीदता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंस पे कार खरीदते हैं, बैंक से लोन ले रखा है, बाहर किसी लोन ले रखा है। अब वो लोन लेने के बाद क्या होता है कि वो गाड़ी उसको अगले 6-7 साल 10 साल तक वो पता चला उसकी EMI चुका रहा है। अब उसकी गाड़ी भी चली गई, EMI भी उसकी चल रही है, किसी तरीके का उसको और ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कम से कम आप उसको ऐसा रिलीफ दीजिए, एटलीस्ट वो ज़्यादा पैसा पे करके भी कम से कम गाड़ी खरीद, अपनी फ्यूल अपनी चॉइस से ले सके। कम से कम चॉइस तो दीजिए। अब चॉइस उसको मिल नहीं रही है तो जनता के अंदर गुस्सा भरता चला जा रहा है। तो अब इसके अलावा आप देखोगे तो पहले इतने साल तक अगर आपको देखिए, अगर आपको नेचर की ये जो बताया जा रहा है कि ये बहुत सस्ता फ्यूल है, इसमें ऐसा है वैसा है, तो अगर इतना ही सस्ता है तो इसमें 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए कितना, जो अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आपको एग्रीकल्चर का अंदाज़ा हो, गन्ने की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है।
इसके अलावा शुगर केन में आपको चावल की खेती में, धान की खेती में बहुत ज़्यादा लगता है। गेहूँ के लिए सब जगह सब पानी ही पी रहा है। अब इतना ज़्यादा जो है आप बना रहे हैं, तो उसके लिए जो इनपुट है उसकी कॉस्ट भी देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये करना ही था, इस तरीके से कोई ये बहुत ग्रीन ऑप्शन दिखता नहीं है। अगर आपको ग्रीन ऑप्शन में जाना ही चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा सकते थे। अभी तक ये बहुत ज़्यादा चला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करिए, और बाकी चीज़ों के लिए चल रहा था कि आप सोलर पे चले जाइए, इन सब चीज़ों को चल रहा था। अब एकदम से ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सोशल और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ना जा करके आप डायरेक्टली वो ड्रॉप कर रहे हैं कि आप एथेनॉल की तरफ चले जाइए। तो ये कोई नेचर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब समस्या है। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी जो है उनके अंदर भी ये चीज़, क्योंकि जब देखिए एक बार होता है कि जब चेन ऑफ इवेंट्स होती है, पहले जब लगता था कि कुछ नहीं होगा तो एक अलग रवैया था, लेकिन जब से इस्तीफा हो गया है, तब से जैन जी का प्रोटेस्ट हो गया, तब से ये लोगों के अंदर हो गया है कि नहीं, अब सेफ नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि नितिन गडकरी एक तो महाराष्ट्र लॉबी से आते हैं, आरएसएस के भी वो हैं बहुत ज़्यादा, आरएसएस में उनकी ज़बरदस्त पैठ है, आरएसएस मेंबर रह चुके हैं। तो अगर इतनी बैकिंग किसी और मिनिस्टर के पीछे नहीं होती तो मान के चलिए कि उसका अभी तक इस्तीफा हो ही चुका होता। इतनी ज़्यादा जब ट्रोलिंग हो रही है, इतना ज़्यादा उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक इतनी बात कर रही है, तो वो हो ही जाते। लेकिन अब उनके लिए भी, लेकिन उनको अब खुद ये समझ में आ रहा है कि ये समझ लीजिए कि ये उनके साथ भी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने अपना एक तरीके से डिफेंड करते हुए, एक तो अपना उन्होंने इथेनॉल से अपनी दूरी बना ली है, उन्होंने डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया कि हरदीप सिंह पुरी के पास मिनिस्ट्री है, उनके पास, उनसे हमारी मिनिस्ट्री का ही मैटर ही नहीं है। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि जो मानहानि का कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि उनके अंदर भी ये चीज़ डर समा रहा है, आ रहा है उनके अंदर, उनको भी समझ में आ रही है कि अगर अभी से कंट्रोल करना नहीं स्टार्ट किया तो हो सकता है कि अगला नंबर नितिन गडकरी का लग जाए। तो बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।